कभी आपको लगा है कि आप पैसे सेव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप कम कमाते हो? मुझे भी बिल्कुल यही लगता था। मैं हमेशा सोचता था सेविंग सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिनके पास ऑलरेडी ज़्यादा पैसा होता है। लेकिन बाद में मुझे एक अजीब सी रियलाइजेशन हुई। प्रॉब्लम पैसों की नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी सोच की थी। और ये रियलाइजेशन मुझे तब हुई जब मैं एक दिन बस नॉर्मल रील स्क्रॉल कर रहा था और एक लाइन ने मेरी थिंकिंग ही चेंज कर दी। पहले मैं मेरी पैसों को लेकर एक फिक्स थिंकिंग थी। मैं सोचता था सेविंग तब होती है जब इनकम ज़्यादा हो और मेरे जैसा बंदा जो सैलरी पे चल रहा हो उसके लिए सेविंग का कोई कंसेप्ट रियलिस्टिक ही नहीं है। मैं हर महीने सेम स्टोरी होती थी मेरी हर महीने सेम स्टोरी होती थी। 1 तारीख को सैलरी आती थी, उस समय के लिए तो खुशी मिलती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे खर्च शुरू होने स्टार्ट होते थे और फिर मंथ एंड तक अकाउंट में बस कुछ ही 100 रुपीज। और मुझे लगता था ये नॉर्मल है क्योंकि मेरे आसपास भी सबके साथ यही हो रहा था। घर में हो, दोस्तों में हो, किसी ने कभी सीरियसली फाइनेंस की बात ही नहीं की। तो मुझे लगता था लाइफ ऐसे ही होती। लेकिन मुझे उस टाइम बिल्कुल पता नहीं था कि मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बस कुछ ही दिन दूर था। एक दिन मैं फोन पे रील स्क्रॉल कर रहा था, बस नॉर्मल स्क्रॉलिंग। तभी एक वीडियो सामने आई। एक बंदा एक बुक के बारे में बात कर रहा था। बुक थी थिंक एंड ग्रो रिच। नॉर्मली मैं ऐसे वीडियोज स्किप कर देता था, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मैं रुक गया। वीडियो देखी और उसने एक लाइन बोली, ये बुक सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये सोच के बारे में। उस मोमेंट पे मुझे लगा ये इंटरेस्टिंग है, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करते। बुक ऑर्डर की, लेकिन हॉनेस्टली उस टाइम मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये बुक मेरी थिंकिंग ही चेंज कर देगी। बुक पढ़ते पढ़ते एक लाइन आई, मैं लिटरली रुक गया। लाइन थी, विचार में इतनी शक्ति होती है कि स्ट्रॉन्ग इंटेंशन हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। मैंने बस उस लाइन को दोबारा पढ़ा और पता नहीं क्यों अंदर कुछ क्लिक हुआ, क्योंकि मैं हमेशा एक ही लाइन रिपीट करता था अपने दिमाग में। मेरे पास पैसे ही नहीं इसलिए सेविंग पॉसिबल है नहीं। लेकिन उस मोमेंट पे एक नया सवाल आया, क्या सच में प्रॉब्लम पैसों की है या मेरी सोच की? और ऑनेस्टली आंसर था मेरी सोच। मैं सेविंग इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। उस मोमेंट पे मुझे एक चीज़ समझ आई, अगर प्रॉब्लम मेरी थिंकिंग की है तो सॉल्यूशन भी वही है। तो मैंने 3 छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट। पहली चीज़, रीडिंग। क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ मेरी प्रॉब्लम पैसों की नहीं, नॉलेज की थी। इसलिए थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ रहा हूँ। दूसरी चीज़, रिसर्च। फाइनेंस के बारे में वीडियो देखना स्टार्ट किया। सेविंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, बजटिंग क्या होती है। पहले ये सब बोरिंग लगता था, अब इंटरेस्ट आने लगा है। तीसरी चीज़, हैबिट। छोटी छोटी हैबिट बनाना स्टार्ट की। एक्सपेंस ट्रैक करना, पैसों के बारे में कंसिस्टेंटली सोचना। अभी मैं एक्सपर्ट नहीं हुआ हूँ, मैं बस सीख रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ चेंज हो गई है, मेरी सोच। और शायद यही सबसे बड़ा स्टेप है। अगर आपको भी कभी लगता है कि सेविंग या इन्वेस्टिंग आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो एक बार ऑनेस्टली सोचना, प्रॉब्लम सिचुएशन की है या सेपरेट बिलीव। क्योंकि मुझे भी लगता था ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, और अब धीरे धीरे समझ आ रहा है सब कुछ थिंकिंग से स्टार्ट होता है। कमेंट में ज़रूर बताओ पैसों के बारे में आपकी पहले क्या थिंकिंग, और ये वीडियो देखने के बाद आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।